हेलो बच्चों, मैं कपिल कुमार। कैसे हो बच्चों आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक रहोगे। हेलो। हाँ बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 9th क्लास का, सीबीएसई बोर्ड 9th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का 3rd चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर जो है पहले मैं ले चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, 3rd चैप्टर का एटम्स मॉलिक्यूल्स का है। और सबसे पहले लास्ट क्लास में हम रेडिकल्स के बारे में पढ़ चुके थे। और रेडिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक होता है पॉजिटिव रेडिकल्स और एक होता है नेगेटिव रेडिकल्स। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव रेडिकल्स के अंदर और क्या होते हैं? 2 टाइप के रेडिकल्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड वैलेंसी वाले रेडिकल्स और एक होते हैं वेरिएबल वैलेंसी वाले रेडिकल्स। ठीक है, तो जिनकी वैलेंसी फिक्स होती है उनको हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। और यहाँ पर हमको पढ़ना है वेरिएबल वैलेंसी वाले रेडिकल्स को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, वेरिएबल वैलेंसी वाले जो रेडिकल्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए पहले उनका कुछ इंग्लिश नेम और उनका लैटिन नेम जानना जरूरी है। ठीक है, विथ सिंबल। तो उसको हमने यहाँ पर बनाया है, लिखा है। ठीक है, इस लिस्ट को तुमको भी याद रखना है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले क्या है? सोडियम। तो सोडियम क्या होता है? सोडियम इंग्लिश नेम है, मतलब कॉमन नेम है ये। ठीक है, और इसका लैटिन नेम क्या होता है? नाइट्रियम। एंड देन पोटेशियम। पोटेशियम भी क्या है? इंग्लिश नेम है उसका, और इसका लैटिन नेम क्या होता है? कैलियम। एंड देन सीयू, कॉपर। कॉपर का क्या होता है लैटिन नेम? क्यूप्रम। कॉपर कॉमन नेम है कॉपर। ठीक है, मतलब इंग्लिश नेम है। एफी, एफी क्या होता है? इंग्लिश नेम है आयरन। ठीक है, और इसका लैटिन नेम क्या होता है? फेरम। एचजी, मर्क्यूरी, इंग्लिश नेम है, मतलब कॉमन नेम, और इसका लैटिन नेम क्या होता है? हाइड्रार्जिरम। एंड देन एसन, एसन मतलब टीन। कॉमन नेम क्या है इसका? टीन, और इसका लैटिन नेम क्या होता है? स्टेनम। ठीक है बच्चों। एंड देन लेड, लेड क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है, और इसका लैटिन नेम क्या होता है? प्लम्बम। एंड देन एजी, एजी मतलब सिल्वर को कहते हैं एजी। ठीक है, और इसका लैटिन नेम क्या होता है? अर्जेंटम। अर्जेंटम से ये सिंबल आया एजी। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जिन इसमें यही मेनली हैं, लैटिन नेम से ही इनका सिंबल यहाँ पर आया है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, लेटर्स उसमें से। अब इसके बाद क्या आता है? एयू। एयू मतलब कॉमन नेम क्या होता है उसका? गोल्ड। लेकिन ये लैटिन नेम से इसका सिंबल आया, लैटिन नेम से आया है। लैटिन नेम क्या होता है इसका? ऑरम। ऑरम से इसमें एयू है ना यहाँ पर, तो इसीलिए एयू इसका सिंबल बना है। ठीक है, आ रहा है समझ में बच्चों? मेटल, देखो अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। मेटल की यहाँ पर 2 वैलेंसी को हमने दिखाया है, 2 से ज़्यादा ही वैलेंसी हो सकती है मेटल की। ठीक है, लेकिन मेटल की जो वैलेंसी यहाँ पर दिखाया गया है वो सिर्फ 2 टाइप के हमने दिखाया है। ठीक है, 9th क्लास के हिसाब से। ठीक है, 9th क्लास के आधार पर। अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है लो वैलेंसी और एक होती है हाई वैलेंसी। ठीक है, तो मेटल की जब लो वैलेंसी होगी तो उसके नाम के लास्ट में, एंड में, आखिरी में क्या ऐड करेंगे हम? अस, ओ यू एस। और जब मेटल की वैलेंसी हाई होगी तो उसके नाम के लास्ट में सफिक्स क्या ऐड करेंगे? इक ऐड करेंगे। ये बच्चों दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, रख लो अच्छे से। जैसे आयरन की वैलेंसी क्या होती है? 2 तरह की वैलेंसी होती है, Fe2+ और एक क्या होता है? Fe3+। ठीक है, तो Fe2+ का नाम क्या होता है? फेरस। तो लास्ट में क्या आ चुका है बच्चों? ओ यू एस, अस। हमने पहले कह चुके हैं हम कि जिनकी वैलेंसी लो होगी उसके नाम के लास्ट में क्या आ जाएगा? ओ यू एस आ जाएगा। ठीक है, लैटिन नेम के लास्ट में ओ यू एस आ जाएगा। ऐसे Fe का नाम क्या होता है? फेरम। तो फेरम से क्या बन जाएगा? फेरस। और Fe3+ का नाम क्या हो जाएगा? फेरिक। नाम के लास्ट में सफिक्स क्या है बच्चों? इक आया है इसमें, क्योंकि हाई वैलेंसी है। +2 और ये +3। और एक इसका नाम क्या होता है? कॉमन नेम से भी इसका नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, आयरन। और यहाँ पर क्या लिखा गया ब्रैकेट में बच्चों? 2। 2 मतलब इसकी वैलेंसी को बता रहा है 2। ठीक है, रोमन नंबर में लिखते हैं इसको। और यहाँ पर फिर क्या? आयरन 3। फेरिक में क्या है? आयरन 3 है, और इसकी वैलेंसी क्योंकि यहाँ पर क्या है? 3 है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है फिर? कॉपर। कॉपर की बच्चों 2 वैलेंसी होती है, एक होती है कॉपर की वैलेंसी +1 और एक वैलेंसी क्या होती है? Cu2+। एक होता है Cu+1 और एक क्या होता है? Cu2+। Cu+ वाले का नाम क्या होता है? क्यूप्रस। और Cu2+ वाले का नाम क्या होता है? क्यूप्रिक। और इसको कॉमन नेम से अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको कॉपर 1, और इसका कॉमन नेम अगर होगा कॉपर 2। ठीक है, उसी तरह से एसएन। एसएन की 2 वैलेंसी होती है, एसएन मतलब टीन। टीन की 2 वैलेंसी होती है, एक होता है SN2+ और एक क्या होता है? SN4+। SN2+ को हम क्या कहते हैं? स्टेनस कहते हैं, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? टीन 2। ठीक है, कॉमन नेम के हिसाब से क्या कह सकते हैं? टीन 2। और इसका नाम क्या होगा? SN4+ का, स्टेनिक। और इसका कॉमन नेम से इसका नाम क्या हो जाएगा? टीन 4। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद फिर क्या है? पीबी। पीबी किसे कहते हैं? लेड को कहते हैं, पीबी। और Pb2+ और एक होता है इसकी वैलेंसी Pb4+। Pb2+ का क्या नाम हो जाएगा बच्चों? लैटिन नेम से प्लम्बस।
और इसका क्या नाम हो जाएगा, प्लम्बिक। लेकिन कॉमन नेम क्या हो जाएगा प्लम्बस का, लेड 2। और प्लम्बिक का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, लेड 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 यहाँ पर है, ठीक है, इसीलिए लेड 4 लिखा गया है। इस तरह से सिल्वर की दो वैलेंसी होती है, Ag+1 और एक क्या होता है Ag2+। तो एक इसका लैटिन नेम भी होगा अर्जेंटस, और जिन जब हाई वैलेंसी में रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, अर्जेंटिक। और उसी तरह से इसका कॉमन नेम में भी होता है, इसका नाम कॉमन नेम में भी होता है, क्या होता है, सिल्वर 1। और Ag2+ का कॉमन नेम के हिसाब से नाम क्या होगा, सिल्वर 2, ठीक है। उसी तरह से गोल्ड का भी दो वैलेंसी होता है, गोल्ड की भी दो वैलेंसी होती है, एक होता है Au+1 और एक क्या होता है Au3+। तो Au+ वाले का नाम क्या हो जाएगा, ऑरस, और Au3+ वाले का नाम होगा ऑरिक। और कॉमन नेम का के आधार पर अगर नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे इसको बच्चों, गोल्ड 1, ऑरस को क्या लिखोगे, गोल्ड 1, और ऑरिक को क्या लिखोगे, गोल्ड 3। Hg+1 है लो वैलेंसी। मर्क्यूरी की वैलेंसी दो होती है, एक होती है +1 और एक होती है Hg2+, ठीक है। तो +1 वाले का नाम क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस। इसका कॉमन नेम में भी इसका नाम लिखा सकता है, मर्क्यूरी 1, लेकिन लिखे नहीं हम यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से मर्क्यूरी का कॉमन नेम में भी क्या होगा, कॉमन नेम में मर्क्यूरी 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, मैग्नीज। मैग्नीज की दो वैलेंसी होती है बच्चों, Mn2+ होता है एक, और एक होता है Mn4+ होता है। Mn2+ का नाम क्या होता है, मैग्नस, और Mn4+ का नाम क्या होता है, मैग्निक, ठीक है। और इसका कॉमन नेम में भी इसका नाम लिखा सकता है, मैग्नीज 2, और इसे क्या लिख सकते हो बच्चों, मैग्नीज 4। और उसके बाद फिर क्या है, प्लैटिनम। प्लैटिनम की दो वैलेंसी होती है बच्चों, एक होता है प्लैटिनम 2+ और एक होता है प्लैटिनम 4+। प्लैटिनम 2+ का नाम क्या होगा, प्लैटिनस, और प्लैटिनम 4+ का नाम क्या होगा, प्लैटिनिक, या फिर इसका कॉमन नेम के आधार पर इसका नाम क्या होगा, प्लैटिनम 2 और प्लैटिनम 4 इसका नाम होगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखते हैं फिर नेगेटिव वैलेंसी देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव वैलेंसी भाई दो नेगेटिव वैलेंसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो ऐसे होते हैं जो सिंगल चार्ज वाले आयन होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो पॉली एटॉमिक आयंस में रहेंगे, मतलब एक से ज़्यादा एटम ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। तो याद रखो बच्चों, सिंगल चार्ज आयन जो होते हैं इनके नाम के लास्ट में सफिक्स क्या लगाते हैं, हम आइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइड, IDE लगाते हैं, ठीक है। जैसे पहले देखो बच्चों, H-1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से हाइड्राइड। F-1 फ्लोरीन से इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। देखो बच्चों लास्ट में क्या आ रहा है, आइड आ रहा है, लास्ट में सफिक्स क्या आ रहा है, आइड आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है फिर Cl1-, तो Cl1- का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन से क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोराइड। Br-1 ब्रोमीन से क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। आयोडीन का क्या होता है वैलेंसी, -1, ये इनकी वैलेंसी लिखी गई इनके ऊपर, ठीक है। और क्या होता है, आयोडीन से क्या बन जाएगा, आयोडाइड। O2- का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्साइड। O1- का नाम क्या होगा, परऑक्साइड। सल्फर 2- है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइड। नाइट्रोजन के ऊपर 3- है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड, ठीक है। फॉस्फोरस के ऊपर 3- वैलेंसी है, चार्ज इसकी 3- है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस है, फॉस्फाइड। बोरॉन की वैलेंसी क्या है, 3- तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बोराइड। कार्बन की वैलेंसी 4- होगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बाइड, ठीक है बच्चों। ये सिंगल आयंस वाले थे। अब पॉली एटॉमिक आयंस वाले देखते हैं बच्चों। पॉली एटॉमिक आयन क्या है, इसे OH-1, तो OH-1 जो है इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। Cn-1 इसका नाम होता है साइनाइड। NO3-1 इसका नाम होता है नाइट्रेट। अच्छा बच्चों, इसका नाम नाइट्रेट है, NO3-1। और इसका एक ऑक्सीजन को कम करने से नाम के लास्ट में जो नाइट्रेट के 8 आ रहा है ना, ये 8 वो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम होने से आइट बन जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NO2- का नाइट्राइट, ठीक है। CO3 चार्ज क्या है, 2- को कहते हैं कार्बोनेट। HCO3 से कहते हैं बाई कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आ चुका है ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजन को बाई भी कहते हैं, और हाइड्रोजन तो लिखते ही हैं उसको, ठीक है। तो बाई कार्बोनेट भी कह सकते हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। SO4 इसे कहते हैं सल्फेट। अगर एक ऑक्सीजन इससे हट जाए अगर, तो ये SO3 बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेट से सल्फाइट। 8 में किस में बदल रहा है, आइट में बदल रहा है, ठीक है। HSO4 इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका और एक नाम क्या होगा, बाई सल्फेट। HSO3 इसका नाम क्या होगा, बाई सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। PO4 इसका नाम होता है फॉस्फेट। अगर एक ऑक्सीजन हट जाए इससे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फाइट। PO3 को क्या बोलेंगे, फॉस्फाइट। SiO4 चार्ज क्या है, 4- इसे कहते हैं सिलिकेट, सिलिकन से आया ये वर्ड, सिलिकेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, BO3 इसको कहते हैं बोरेट, ठीक है बच्चों। बोरोन से ये वर्ड आता है बोरेट, क्योंकि मेन आइटम यहाँ बोरॉन है।
सेंट्रल एटम, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ClO3 1 माइनस, इसे कहते हैं बच्चों क्लोरेट। एक ऑक्सीजन कम कर दो, ClO2 1 माइनस, इसे कहेंगे क्लोराइड। अगर और एक ऑक्सीजन कम कर दो इसे, ClO1 माइनस, इसे कहते हैं हाइपोक्लोराइड, ठीक है, याद रखना है बच्चों। CrO4 2 माइनस है, इसे कहते हैं क्रोमेट। ये Cr2O7 2 माइनस, इसे कहते हैं डाइक्रोमेट, 2 क्रोमियम यहाँ पर है ना। MnO4 1 माइनस, इसे कहते हैं पर मैग्नेट। MnO4 2 माइनस, इसे कहते हैं मैग्नेट। AlO2 1 माइनस, इसे कहते हैं एल्यूमिनेट। ZnO2 2 माइनस, इसे कहते हैं जिंकेट। HCOO 1 माइनस, इसे कहते हैं फॉर्मेट। CH3COO 1 माइनस, इसे कहते हैं एसिटेट। PbO3 2 माइनस, इसे कहते हैं प्लम्बेट। अगर एक ऑक्सीजन कम हो गया, PbO2 2 माइनस है, तो इसे कहते हैं प्लम्बाइट। SnO3 2 माइनस है, इसे कहते हैं स्टेनेट। अगर एक ऑक्सीजन कम हो गया, SnO2 मतलब 2 माइनस है, तो इसे कहते हैं स्टेनाइट, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसके बाद हमको पढ़ना है बच्चों एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक मास देखना है हमको, ठीक है, कैसे इसको निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो बच्चों डायरेक्टली हम एटॉमिक मास किसी भी एटम को तो निकाल नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं एटम, तो इनडायरेक्टली इसको निकाला जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। देखो सबसे पहले याद रखो बच्चों, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को मेज़र करते हैं तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, इकाई की ज़रूरत पड़ती है, मतलब यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होती है जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में क्या कहते हैं, AMU। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, ये एटॉमिक मास यूनिट कार्बन के एक एटम को लिया जाता है, कार्बन 12 के एक एटम को लिया जाता है, उसका जो मास होता है उसको अगर 12 भाग में 12 भाग में अगर डिवाइड किया जाए 12 पार्ट में, तो एक पार्ट जो उससे निकलेगा मतलब 1/12 पार्ट, उसको माना गया है एटॉमिक मास यूनिट, उसे माना गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों, तो एटॉमिक मास यूनिट होता है क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। और ये होता है क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। एक कार्बन एटम जो होता है उसका अगर 1/12 किया जाए तो जो उसका मास आएगा वही, उसी को क्या लिया गया बच्चों, स्टैंडर्ड लिया गया उसको, 1 एटॉमिक मास यूनिट उसे कहा जाता है, ठीक है। उसी से सबको मेज़र करते हैं, सबके मास को। अगर मान लो किसी का एटॉमिक मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका बच्चों, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट बाई 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। मतलब ये हुआ कि द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट और 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम का मतलब ये हुआ कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये भी लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो अगर मास अगर पता है हम लोगों को, कोई भी अगर एटम उसका मास अगर दिया हुआ है तो उसको अगर 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका एटॉमिक मास निकल सकता है बच्चों, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में। लेकिन 1 एटम का जो एक्चुअल मास है उसको यहाँ पर पुट करना जरूरी है, ठीक है। ये जो बच्चों जो हम निकालते हैं ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये कोई रियल एटॉमिक मास नहीं होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास कंपेयर किया हुआ मतलब, ठीक है। आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी तुमको ये याद रखना है रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास तुमको नहीं याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास के ही ऐसा होता है, जहाँ पर एटम था यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बाई 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर एग्जांपल हमने दिखाया है, H2O जैसे मान लो मॉलिक्यूल एक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 18 AMU मतलब 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका, याद रखना बच्चों, ठीक है। अभी हम समझाएंगे कैसे आता है, ये बताएंगे हम बच्चों, एक लिस्ट बना देंगे हम, ठीक है। और अगर इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, 18U मतलब 18 यूनिट, AMU को शॉर्ट में U भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद फिर 2 टर्म आते हैं, ग्राम एटॉमिक मास आता है और एक क्या आता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आता है। ग्राम एटॉमिक मास उसे कहते हैं जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहा जाता है, जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर दिखाया गया बच्चों, ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक मास 16 यूनिट होता है, उसको ग्राम एटॉमिक मास में अगर लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, 16 ग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से H2O का आता है 18 यूनिट, मतलब ये एटॉमिक मास यूनिट के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं 18 यूनिट, ठीक है। और अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखना है तो क्या लिखते हैं उसको 18 ग्राम लिखेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बच्चों एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्रॉ करके दिखाया तुमको, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम तुमको बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्रॉ करके दिखाएंगे, इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम है बच्चों, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुमको ये चार्ट पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, ठीक है। एक्स्ट्रा इसमें कुछ है लेकिन इसको अच्छे से याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें हमने एक यहाँ पर ये दिखाया है कि ऐसे फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर लिखा हुआ है, फेरिक ऑक्साइड को क्या लिख सकते हो, आयरन 3 ऑक्साइड भी लिख सकते हो,
पहले भी हम कर चुके हैं। फेरिक मतलब क्या होता है, आयरन 3 होता है, ठीक है, ये भी उसका और एक नाम है। तो फेरिक ऑक्साइड या आयरन 3 ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो फेरिक मतलब ये हुआ कि फेरिक में आयरन क्या होता है, Fe3+ फॉर्म में रहता है, Fe3+ रहता है। और ऑक्साइड क्या होता है, O2- रहता है। अगर ये चार्ट याद कर लोगे तो तुमको ये सब लिख सकते हो तुम इनके जगह पर, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो इनकी वैलेंसी है, मतलब जो चार्ज है, उसको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मतलब आयरन की वैलेंसी किसके नीचे लिखा जाएगा, 3+ जो वैलेंसी आयरन की वो ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- जो है वो आयरन के नीचे चला जाता है। इसे कहते हैं बच्चों क्रॉस ओवर वैलेंसी, वैलेंसी का क्रॉस ओवर करना इसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, Fe2O3, ठीक है। 2 वैलेंसी ऑक्सीजन का की जो है वो आयरन के नीचे आ गई, और आयरन की 3 वैलेंसी जो है वो ऑक्सीजन के नीचे आ गई। याद रखना बच्चों, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, जब भी फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ नंबर यहाँ पर आता है, ये प्लस माइनस साथ में हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ में। और हमारे लेक्चर को अच्छे से फॉलो करो बच्चों, पढ़ो अच्छे से, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो जरूर बच्चों, ठीक है। और जिनका कंसेप्ट वीक है, जो नहीं मतलब फाइनेंशियली वीक है, मतलब ठीक है, जो नहीं समझ पाते हैं अच्छे से, तो इसको देखो अच्छे से बच्चों, और नोट्स के फॉर्म में इसको रखो, बनाओ, ठीक है। और अगर मान लो आपको ज़्यादा स्पीड लगता है हमारा लेक्चर, तो थोड़ा स्लो करके देखो। अगर मान लो क्वालिटी में कुछ इफेक्ट आ रहा है तो उसको थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है, लाइट बढ़ा लो, ये सब जो माइनर सेटिंग है सब कर लेना बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं कपिल कुमार आपसे फिर मिलता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।